प्रातः उत्थान विषय के बाद पाखंडियों के लक्षण सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ में चतुर्थ समुल्लास से लिया जा रहा है। पाखंडियों के लक्षण। धर्म दवजी सदा लुब्धश्चादिको लोकदम्बकः वेडाल वृत्तिको जेयो स सर्वाभिसंधकः। दूसरा श्लोक है वेडाल अधो दृष्टि नैष्कृतिकः स्वार्थ साधन तत्परः षठो मिथ्या विनीतश्च वक्रतचरो द्विजः। धर्म ध्वजी अर्थात धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। सदा लुब्धः सर्वदा लोभ से युक्त, छादिकः कपटी, लोकदम्बकः सांसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे। हिंस्रः प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला। सर्वाभिसंधकः सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको वेडाल वृत्तिक अर्थात विडाल के समान धूर्त और नीच समझो। दूसरे श्लोक का अर्थ है आधो दृष्टि ही कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे। नैष्कृतिक ईर्ष्यक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे। स्वार्थ साधन तत्पर चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर। सठ चाहे अपनी बातें झूठी क्यों न हो परंतु हठ कभी न छोड़े। मिथ्या विनीतः झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको वक्रवृत्त बगुले के समान नीच समझो। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास व सेवा कभी न करे। धर्म शनै संचिनुयाद बल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थ सर्वलोकान्य पीड़यन्। दूसरा श्लोक नामुत्र ही सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदातं दारं न जातिर्धर्म तिष्ठति केवलः। तीसरा श्लोक है एक प्रजायते जन्मरेक जंतुरेक एव प्रलीयते एको न बुड़कते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्। चौथा श्लोक है एक है पापानि कुरुते फलं बुड़कते महाजन भोक्तारो विम्रमुञ्चयते कृता दोषेण लिप्यते। पांचवा श्लोक समझा रहे हैं मृतं शरीर मृत्युसज्य काष्ठलोष्ठ समम अक्षितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। स्त्री और पुरुष को चाहिए जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक, बल्मीक अर्थात बामी को कहते हैं, जैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करे। क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न जाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। देखिए अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूप फल उसको भोगता है। यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब उसका भोगता है। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है उसको मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर चले आते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है।
तस्माद् धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्चनैः धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरं धर्म प्रधानं पुरुषं तपसा हत्किल्बिषं परलोकं नित्यात् भास्वतं खशरीरिणम्। उस हेतु से परलोक अर्थात परजन्म में सुख और इस जन्म के सहायतार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है। किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है, उसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। आगे इसलिए समझा रहे हैं, दृढ़कारी मृदुदान्तः कुराचार्य संवसन अहिंस्रो दानदानाभ्याम जेत्तवर्ग तथावृतः। दूसरा श्लोक है, वाच्यार्था नियतः सर्वे वांगमूला वांगवनिश्रुतः ताम तो यह स्तेन ये द्वाचम स सर्वस्ते यत्कृन्नरः। तीसरा श्लोक है, आचारा लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा आचारा धनवं यमाचारो हनत्यलक्षणं। सदा दृढ़कारी कोमल स्वभाव जितेंद्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने वाला धर्मात्मा मन को जीत और विद्या आदि दान को से सुख को प्राप्त होवे, परंतु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में सब धर्म अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य अजितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है, तथा जो धर्माचरण में व्रत कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसके आचरण को सदा किया करे, क्योंकि दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदकः दुःखभागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, दुख भागी और निरंतर व्याधि युक्त होकर अल्प आयु का भी भोगने हारा होता है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करें, यद्दत्य परवशम कर्म तत्यदत्तनेन वर्जयेत यद्यदात्मवशम तो स्वात् तत्सेवेत यत्नतः सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग, और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करे, क्योंकि जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो स्वाधीनता है वह सब सुख ही सुख। यही संक्षेप से सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम हैं वह अधीनता से ही करना चाहिए, जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रिय आचरण अनुकूल रहना
व्याभिचार व विरोध कभी न करना, पुरुष की आज्ञा अनुकूल घर के सब काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना, जब विवाह होवे तब स्त्री के हाथ पुरुष और पुरुष के हाथ स्त्री बिक चुकी होती है। अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है वीर्य आदि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष संतान के बिना, स्त्री व पुरुष सन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्याभिचार, वैश्या, परपुरुष गमन आदि काम हैं। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे। जो ब्राह्मणस्थ हों वे पुरुष लड़कों को पढ़ावें तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावें। नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान करें। स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। आज यहीं तक, आगे का विषय रखा जाएगा पढ़ाने हारे अध्यापक कैसे होने चाहिए, इसका विषय आगे रखा जाएगा। ओम शम।